नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सर्वसाहूनं एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोगघायिकं ममलं प्रणमामि बड्डमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी, आसिवी गाथा पर अमृतचंद्र आचार्य की टीका का विश्लेषण आदरणीय ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी की पुस्तक मोहक्षय का रामबाण उपाय, इसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने कल की कक्षा में इस पर चर्चा की कि एक स्वर्ण पाषाण होता है, एक अंध पाषाण होता है। अंध पाषाण में स्वर्ण का नामो निशान ही नहीं है, लेकिन जो स्वर्ण पाषाण है उसमें कहीं कहीं छितरा हुआ स्वर्ण की कुछ चमक दिखाई देती है, जिसके आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि इसमें स्वर्ण है। और हम स्वर्ण बनाते नहीं हैं, उसको जब अग्नि में जलाया जाता है तो जो स्वर्ण के कण बिखरे पड़े हैं उनके बीच का मैल जल जाता है और वो सारे स्वर्ण के कण एकत्रित होकर इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए पेज नंबर 27 पर तो यहाँ ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि जो स्वर्ण प्रकट हुआ ना, जो व्यक्त है 16 जो 100 शुद्ध स्वर्ण है और जो पाषाण में स्वर्ण है वो कोई अलग अलग नहीं है। बस अंतर कितना है कि वो पूरे के पूरे उसका स्वर्णपना व्यक्त हो गया, वहाँ पूरी तरह व्यक्त नहीं है। देखिए इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ते हैं, पेज नंबर 26 नीचे। यद्यपि मोही जीव मिल गया, स्वर्ण पाषाण में स्थित स्वर्ण के समान परिस्पष्ट व्यक्त स्वभाव वाला नहीं है, तथापि जैसे स्वर्ण पाषाण में यहाँ वहाँ बिखरे अत्यंत छोटे छोटे स्वर्ण कण तो अभी भी पूर्ण शुद्ध ही हैं। दूसरे कण, एक कण से दूसरे कण के मध्य स्थित किट्ट कालिमा तथा उन कणों का बिखराव ही उनकी अशुद्धता है। उदाहरण देखो, एक देश घटित होता है, एक बार देखा ना शायद चाबी वैसे हमारी होनी नहीं चाहिए, साइड में लगाइए। लो हाँ तो उदाहरण देखो, एक देश घटित होता है, वहाँ तो एक एक कण का क्षेत्र अलग अलग है, समझ रहे हैं। उदाहरण है स्थूल, जबकि आत्मा में शुद्धता अशुद्धता इस प्रकार से नहीं है। तो यह कहते हैं यद्यपि मोही जीव स्वर्ण पाषाण में स्थित स्वर्ण के समान परिस्पष्ट व्यक्त स्वभाव वाला नहीं है। माने मोही जीव स्वर्ण पाषाण में स्थित स्वर्ण के समान परिस्पष्ट व्यक्त स्वभाव वाला नहीं है, तथापि जैसे स्वर्ण पाषाण में यहाँ वहाँ बिखरे अत्यंत छोटे छोटे स्वर्ण कण तो अभी भी पूर्ण शुद्ध ही हैं, वे अशुद्ध नहीं हैं। एक कण से दूसरे कण के मध्य स्थित किट्ट कालिमा तथा उन कणों का बिखराव ही उनकी अशुद्धता है। तो उदाहरण और सिद्धांत वो बिल्कुल ऐसे मैच नहीं करेंगे। आप ये मत समझ लेना कि जैसे वहाँ वो बिखरे हुए एक एक कण तो शुद्ध हैं, ऐसी आत्मा भी शुद्ध होगा, इस तरह से नहीं है।
नहीं, वो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जो किट्ट कालिमा सहित जो स्वर्ण पाषाण है, माने एक पत्थर है, उसके बीच बीच में कहीं कहीं सोना है, तो उसको अग्नि में जलाते हैं, तो जो उसके बीच में किट्ट कालिमा है वो जल जाती है और जो सोना है वो इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि कहीं कहीं आपको जो चमक दिखाई देती है वहाँ वो सोने के कण हैं अलग अलग बिखरे हुए, बहुत बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक, ठीक है। जैसे वो रेत के कण चमकते हैं ना, ऐसे स्वर्ण के कण चमक रहे हैं उस पिंड में, पाषाण के पिंड में। तो उनका जो बिखराव है वो अशुद्धता है, और जब हमने अग्नि में जलाया तो वो जो उनका बिखराव था वो मिट गया और वो आपस में अखंड एक रूप मिल गए, क्योंकि बीच का वो जो कालीमा थी, किट्ट था, वो सब जलकर नष्ट हो गई और ये गलकर इकट्ठा पिंड बन गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके कारण वो जो एक एक कण अलग अलग नज़र आ रहा था वो कोई अशुद्ध नहीं हुआ, वो एक कण भी तो शुद्ध स्वर्ण है ना, एक कण भी शुद्ध स्वर्ण है। स्वर्णकार तो उसे भट्टी में डालकर मात्र कणों के मध्य की कीट कालिमा को जलाकर उनके बिखराव को नष्ट कर उन्हें संगठित कर देता है, जिससे उनकी शुद्धता स्पष्ट दिखने लगती है। ये उदाहरण है, लेकिन अब इस उदाहरण से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो मति ज्ञान है और जो केवल ज्ञान है उनमें किसी अपेक्षा अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। देखो, उसी प्रकार अरहंत भगवान के अनुजीवी गुणों का जो परिणमन परिपूर्ण शुद्ध हो अनंत चतुष्टय रूप से व्यक्त हो गया है, मोही जीव के वही छायोपशमिक भाव के रूप में आंशिक व्यक्त है। अंतर क्या पड़ा? अनंत भगवान के अनुजीवी गुण पूर्ण व्यक्त हो गए और छद्मस्तों के उनका वो छायोपशमिक भाव व्यक्त है, यानी कुछ अंश व्यक्त है। एक बात बताओ, जो आग की चिंगारी है वो पूरी आग है कि अधूरी आग है? समझ में आया ना? जो एक चिंगारी है, एक फुलिंगा है, वो भी तो पूरा अग्नि है। मनुष्य का एक छोटा सा बच्चा वो पूरा मनुष्य है कि अधूरा मनुष्य? समझ में आया? तो ऐसे वो जो अंश प्रकट हुआ ज्ञान का, वो तो पूरा ज्ञान ही है ना, अज्ञान थोड़ा ही है, वो तो ज्ञान रूप है। समझ में आया? देखो, जिस अपेक्षा अंतर है वो तो आप समझते हैं केवल ज्ञान में और मति ज्ञान में, लेकिन समानता की बात बता रहे हैं अभी। मोही जीव के वही छायोपशमिक भाव के रूप में आंशिक व्यक्त है, वही अनुजीवी गुण। इनमें ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि का व्यक्त अंश गर्भित शुद्धता संपन्न और जाति की अपेक्षा अनंत चतुष्टय के समान ही है। क्या कह रहे हैं? कि गर्भित शुद्धता संपन्न। देखो, जितने अपने ज्ञान आदि का अंश व्यक्त हुआ वो तो स्वभाव का अंश है। अशुद्धता तो शेष अंशों की अव्यक्तता, माने अभी जितना अंश व्यक्त नहीं है उसको कह रहे हैं अशुद्धता। और जो प्रगट अंश है उसका जो हम दुरुपयोग कर रहे हैं उसको अशुद्धता कहा। इस प्रकार परस्पर में मिलान करने से अपने स्वभाव का सही ज्ञान हो जाता है। जैसे खिले हुए फूल को देखकर उसके बीज में विद्यमान सुगंध, सुंदर सुडोल आकार आदि का समग्र ज्ञान हो जाता है। देखो, आपने वट वृक्ष देखा, उस वृक्ष पर बढ़ के फल लगते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। अब एक बीज आपने हाथ में लिया और वो बीज देखकर आपको ये ज्ञान होता है ना कि इस बीज के अंदर ऐसा ही है, कितना बड़ा वट वृक्ष है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उस बीज के अंदर है ना वट वृक्ष। तो फिर अब उसे बोओगे तो नहीं? बोने की ज़रूरत है कि नहीं है?
जब है ही इसके अंदर वट वृक्ष, क्या ऐसे नहीं है? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जब इस आत्मा में परमात्मा है तो फिर इसको व्यक्त करने की क्या ज़रूरत है? अरे आत्मा में परमात्मा है, माने इसी आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति है। बात समझ में आ रही है? जैसे दूध में घी है कि नहीं है? है का मतलब ये है कि इसमें शक्ति रूप से है, लेकिन उसको व्यक्त तो करना पड़ेगा प्रोसेस के द्वारा। ऐसे ही अप्पा सो परम अप्पा, लेकिन उस परम अप्पा को प्रोसेस के द्वारा, जो विधि है उसके द्वारा व्यक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं खिले हुए फूल का। तो खिला हुआ फूल सुगंधित नज़र आता है ना, तो आप अगर उसका कोई बीज लाए कि हम इस बीज को बोएंगे, इसमें से फिर पेड़ लगेगा, उस पर फूल आएंगे, उतनी सुगंध आएगी, इतने सुंदर फूल आएंगे, तो उस बीज को देखकर आपको उसके कैसे इसमें फूल लगेंगे, कैसे फल लगेंगे, कितने ऊंचाई का वृक्ष होगा, उसका सारा समग्र ज्ञान होता है कि नहीं होता। इसलिए तो खुशी खुशी लाते हैं उस बीज को, क्योंकि बीज में वो सब दिख रहा है। उसी प्रकार अनंत भगवान के अनंत चतुष्टय रूपी खिले हुए फूल को देखकर, माने जो बीज बेचने वाले हैं वो दिखाते भाई सब देखो फूल है ना, कितना सुंदर है, कितनी अच्छी खुशबू है, कितना बढ़िया, ये लो बीज, ये इसका बीज है कि इसी बीज से ये फूल इतना सुंदर ऐसा बना। तो हम भी राजी राजी वो बीज लेके आ जाते हैं कि इसमें से ऐसे ही सुंदर फूल निकलेगा। उसी प्रकार ये जो अनंत भगवान हैं, ये खिले हुए फूल हैं, इनका जो अनंत चतुष्टय रूप बीज था वो फूल गया, खिल गया, तो वो ऐसे खिले हुए फूल के माने फूल हैं। जैसे खिले हुए फूल को देखकर उसके बीज में विद्यमान सुगंध, सुंदर सुडोल आकार आदि का समग्र ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार अनंत भगवान के अनंत चतुष्टय रूपी खिले हुए फूल को देखकर इस मोही जीव रूपी बीज में विद्यमान समग्र योग्यताओं का परिज्ञान हो जाता है। कि यानी इसी ये बीज इसका यही है कि इस आत्मा में से ही ये परमात्मा रूपी फूल खिल जाएगा। उसके द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव इत्यादि संपूर्ण अंशों का सम्यक ज्ञान हो जाता है। इसलिए यहाँ अनंत भगवान को जानने की बात कही जा रही है। माने उस बीज को अच्छे से कौन समझेगा? जिसने वो खिला हुआ फूल देखा होगा, उसी को तो उस बीज की कीमत आएगी। यद्यपि अनंत भगवान को अनेक दृष्टियों से जाना जा सकता है, फिर भी अपने मोह का नाश करने के लिए अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता नहीं है। जानने का विषय सीमित करते हुए इसके बाद आचार्य देव लिखते हैं कि उन्हें मात्र द्रव्य गुण पर्याय से जाना है। उन्हें मात्र द्रव्य गुण पर्याय रूप से जानना है। वो कहते हैं अन्वयो द्रव्यम अन्वय विशेषणम गुण अन्वय व्यतिरेकः पर्यायः। अन्वय द्रव्य हैं, अन्वय के विशेषण गुण हैं और अन्वय के व्यतिरेक पर्याय हैं। ये वस्तु के अंशरूप द्रव्य आदि के लक्षण हैं कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। किसी भी वस्तु के अंश अन्वय के कारण द्रव्य, अन्वय के विशेषण होने से गुण और अन्वय के व्यतिरेक होने से पर्याय कहलाते हैं। क्या किसी भी द्रव्य के अंश
अन्वय होने से वो द्रव्य कहलाते हैं, अन्वय के विशेषण होने से गुण कहलाते हैं, और अन्वय के व्यतिरेक होने से पर्याय कहलाते हैं। अन्वय शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक अय धातु से संधि होकर बना है। अनु जमा अय क्या बन जाएगा? अन्वय। ठीक है, अनु अय अन्वय। ठीक है, उ और आ की संधि होकर क्या बन जाता है? पूछो, उ और आ की संधि होकर क्या बनेगा शब्द? वाह। उ और आ वाह बनेगा। अब देखो सिद्ध करो इस बात को। सु जमा आगत, बोलो क्या बनेगा? मिला के बोलो, सुआगत। सु जमा आगत। ये छठी क्लास में हमारे एक मास्टर जी होते थे, मेवालाल जी। उनने पूछा, हमें पता ही नहीं, हम बना ही नहीं पाए इसका, कि बताओ स्वागत का संधि विच्छेद करो। हमने बना दिया स्व जमा आगत। सबकी पिटाई पड़ी। उसके बाद आज तक याद है, सु जमा आगत स्वागत। हमने भी पढ़ाई नहीं की तो हमारे मास्टर बढ़िया होंगे कि उन्होंने ऐसी चीज़ें पूछ ली। बेचारे सरकारी स्कूल के मास्टर मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन बच्चे ही पागल बनाए रखते हैं उनका। नहीं, वैसे मेहनत करें ना करें, आके अपनी लिखा तो देते थे। वो तो अपने साथ एक गाइड लाते थे, लिखो बच्चों। हैं? देखो पता है प्रॉब्लम क्या है? जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं वो पढ़ाते तो हैं, लेकिन पढ़ाने से पहले बच्चों को तैयार नहीं करते कि वो पढ़ने को जागरूक हो जाए। अब कोई बच्चा सो रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, कोर्स पूरा कराना है, क्योंकि ज़्यादा कहेंगे बच्चे ठोक देंगे। बच्चे भी तो बदमाश होते हैं। और प्राइवेट स्कूलों में क्या है कि पढ़ाते बाद में, पहले उसको पढ़ाने के लिए उसके अंदर से उसको ललक जगाते हैं, उस विषय को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि बच्चा जागरूक हो जाए एकदम। नहीं, उ और आ को आप ये उदाहरण याद रखो ना, सु आगत क्या बन जाएगा? स्वागत। ओ, हाँ आ और उ मिलकर ओ बनता है। जो शुरू में लगता है, जो शब्द के शुरू में लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे दो शब्द है ना, अनु जमा अय, तो अनु हो गया उपसर्ग। ठीक है, जैसे अनु नहीं, वह प्रत्यय नहीं है, वो प्रधान शब्द है, वो मूल शब्द है इसका। जैसे अनुगमन है, अनु अय, तो अनु 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 ये उपसर्ग है। प्रत्यय क्या होते हैं? जैसे हमने कहा सब्जी वाला, मेवे वाला, तो वाला वाला प्रत्यय है। एक होता है मूल प्रधान शब्द जो उसके पीछे जुड़कर उसके अर्थ में कोई विशेषता लाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। और जो उसके पहले जुड़कर शुरू में उसमें कुछ विशेषता लाते हैं शब्द में। ठीक है, एक ही शब्द में आप अलग अलग लगा सकते हैं उपसर्ग। हाँ, सम प्लस अय। देखो, जिसका अर्थ है उसके पीछे पीछे या साथ साथ रहते हुए परिणमित होना। अनु का मतलब होता है अनुसरण करना, उसके साथ साथ या उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करना। यानी स्थायी रहते हुए परिणमित होना और परिणमन करते हुए स्थायी रहना अन्वय है। यह द्रव्य का द्रव्यत्व है। और हम तो इसका अर्थ उस तरह से समझ लो, अनु अय,
आय का मतलब होता है परिणमन, ठीक है। अनु माने उसका अनुसरण करके, ये वही है, 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 इसका नाम है अन्वय। तो इसी के कारण वस्तु को द्रव्य कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव द्रव्य को परिभाषित करते हुए पंचास्तिकाय संग्रह में लिखते हैं, दव्वम सल्लक्षणीयम उपादव्य धुवत् संयुक्तम गुणपज्जाशयम वा जमतम भण्णन्ति सवर्णहु। जो सत लक्षण वाला है, उत्पाद व ध्रुवता से सहित है और गुण पर्यायों का आश्रयभूत है, उसे द्रव्य कहते हैं। देखो पंचास्तिकाय में क्या कहा कि जो सत लक्षण वाला है, क्या है? सत द्रव्य, सत क्या है? सत द्रव्य लक्षण, सत ये द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, तो उत्पाद व द्रव्य से सहित है और गुण पर्यायवत द्रव्यम अथवा गुण पर्यायों का आश्रयभूत, माने जिसके आधार से गुण पर्याय होते हैं, वो द्रव्य है। तत्वार्थ सूत्र आदि अन्य, अब ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अन्य जमा अन्य। एक होता है अन्य, अन्य के ऊपर उपसर्ग लगाया तो बन गया अन्य, तो बनता है अनन्य। जो अन्य नहीं हो उसको कहते हैं अनन्य, और जो अन्य हो वो होता है अन्य। तो अनन्य और अन्य, ठीक है। अनन्य और अन्य, हाँ। हाँ, देखो दोनों के अलग अलग अर्थ हो गए कि दो बच्चे हों, दोनों बच्चों के नाम रखो, लेकिन अपोजिट अर्थ होंगे। एक का अनन्य, एक का अन्य। समझ में है? अनन्य माने एक और अन्य माने अलग अलग, अन्य डिफरेंट। और यहाँ तो उन सबसे भिन्न ही परिभाषा है, समझ गए? वो कह रहे हैं तत्वार्थ सूत्रादि ग्रंथों में द्रव्य की तो ये परिभाषा बताई कि जो सत है वो द्रव्य है, गुण पर्यायवद वाला द्रव्य है, उत्पाद व द्रव्य सहित जो है वो द्रव्य है। आप यहाँ बता रहे हो अन्वय है वो द्रव्य है, आप तो बिल्कुल ही अलग बात बता रहे हो द्रव्य की परिभाषा। ऐसा क्यों? ये प्रश्न खड़ा किया, इसका समाधान। विविध शब्दों द्वारा व्यक्त की गई ये सभी परिभाषाएं द्रव्य की वास्तविक परिभाषाएं ही हैं। इन सभी में मात्र शब्दों का ही अंतर है, भाव का अंतर नहीं है। स्थायित्व के साथ परिणमनशीलता द्रव्य का मौलिक स्वभाव है। गुण अनादि अनंत होने से स्थायी हैं और द्रव्य तो स्थायित्व का ही पर्यायवाची है। अन्वय में आया अनु शब्द स्थायित्व का वाचक है, स्थायित्व के बिना तो सत की संभावना ही नहीं है। इस प्रकार अनु, सत, द्रव्य, ध्रुवता, गुण इत्यादि शब्द एक स्थायित्व के ही पर्यायवाची नामांतर हैं। इसी प्रकार परिणमनशीलता, पर्याय, उत्पाद, व्यय, आय, गमन, परिणमन, ये शब्द भी क्रमशः होने वाले परिवर्तन के ही वाचक होने से नामांतर मात्र ही हैं, भावांतर नहीं। क्या अंतर हुआ नामांतर और भावांतर में? अंतर बताएं। हाँ
नामांतर मैंने होते जिनके नाम अलग अलग हो, नामों में अंतर है। हाँ, भावांतर नहीं है, यानी अर्थ अलग अलग नहीं है, अर्थ एक है। अनेकार्थी अलग होते हैं। अनेकार्थी क्या होते हैं? एक शब्द है और उसके अनेक अर्थ, जैसे कनक, ये अनेकार्थी शब्द है कि कनक का मतलब धतूरा भी और कनक का मतलब सोना भी। भाव एक, भाव एक, अर्थ एक है। इसको हम एकार्थी कह सकते हैं, एकार्थी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन गजब की बात है कि हम कह रहे हैं पर्यायवाची मोटे रूप से, लेकिन अगर शब्द भेद है तो नियम से अर्थ भेद होता ही होता है। ऐसा तो हो सकता है कि एक शब्द हो उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अगर शब्द अलग अलग हैं तो अर्थ तो अलग अलग होंगे ही। मोटे रूप में एक कह देते हैं, समझ में आए उसका रीज़न? क्योंकि भाव है अनंत, अर्थ है अनंत, शब्द हैं सिर्फ संख्यात। संख्यात है ना, क्या असंख्यात है? जैसे जो द्वीप समुद्र हैं वो असंख्यात हैं, लेकिन जो शब्द हैं उनके कॉम्बिनेशन परमुटेशन करके भी संख्यात ही बन सकते हैं। वैसे तो 64 हैं टोटल, जो आपके अक्षर स्वर्ण सब मिला मिलू के जो पूरा आपके वर्ण हैं वो 64 हैं। अब उन 64 के जो हम कॉम्बिनेशन परमुटेशन सब बना बनू के तो भी संख्यात बनेंगे, असंख्यात नहीं बन सकते। और द्वीप समुद्र कितने हैं? असंख्यात। तो फिर असंख्यात नाम कहाँ से आएंगे? तो इसलिए जम्बू द्वीप के नाम वाले असंख्यात द्वीप हैं। हाँ, ये भी बात सही है, उसमें भी शुभ नामानो द्वीप समुद्र, शुभ नाम छाट के रखे हैं, तो शुभ नाम तो और थोड़े हो गए। समझ में आया? अब क्या होगा कि जम्बू नाम वाले अनेक द्वीप होंगे, नंदीश्वर नाम वाले भी अनेकों अनेकों द्वीप होंगे। ठीक है, उसका रीज़न समझ में आ गया आपको? क्योंकि अर्थ है अनंत, शब्द हैं सिर्फ संख्यात, इसलिए एक शब्द से अनेक अर्थ तो कहे जा सकते हैं, लेकिन भिन्न शब्द भिन्न अर्थ का ही वाचक होता है। जो बताया था ना, पानी, जल, वारी, नीर, तोय, जैसे देखो जलज, पंकज, एक ही बात नहीं है। जलज कहते हैं जल में जन्मने वाला, पंकज माने पंख में जन्मने वाला। तो जो कीचड़ में पैदा हुआ वो कमल पंकज है, वो जलज नहीं है, और जो जल में पैदा हुआ वो जलज है। अब इनके आगे दा लगा दो तो बादल बन जाते हैं, जलद, नीरद। वारिज है तो वो कमल है, और वारिद है तो बादल है। समझ में? चलो, कहाँ हम हिंदी भाषा व्याकरण पे पहुंच गए? क्योंकि यहाँ प्रकरण आया ना, तो वो कह रहे हैं कि नामांतर हैं, भावांतर नहीं हैं। ये जो अलग अलग परिभाषाएं हैं वो कह रहे हैं कि इन सबका एक ही भाव को सूचित करते हैं। अब कहते हैं गुण समुदायो द्रव्यम। देखो, एक एक को स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। गुणों का समूह द्रव्य है, इसमें भी गुण कहने से स्थायित्व तो आ ही गया, साथ ही गुणों का कार्य ही पर्याय कहलाता है, तो पर्याय भी आ गई। इस प्रकार विचार कर देखने पर सभी परिभाषाओं में भाव तो एक ही आ रहा है कि जो स्थायी रहकर परिणमनशील है, परिणमित होकर भी जो स्थायी रहता है उसे द्रव्य कहते हैं। नदी के एक रूप रहने वाले प्रवाह के समान यही द्रव्य का द्रव्यपना है। देखो, नदी का प्रवाह नित्य है कि अनित्य है? जो पानी यहाँ है अब वो यहाँ नहीं है, वो आगे चला गया, लेकिन वो प्रवाह तो वैसा का वैसे ही बना हुआ है, तो ध्रुवता भी है और उत्पादव्यता भी है।
इस प्रकार द्रव्यपने से अन्वय की अपेक्षा विचार करने पर मात्र जीव ही नहीं वरन जीव अजीव सभी द्रव्य समग्रतया एक समान हैं। क्या बात कह रहे हैं? जीव अजीव एक समान है कि हाँ, अभी आप किस अपेक्षा? द्रव्य की अपेक्षा, क्योंकि जैसे जीव द्रव्य है ऐसे अजीव भी द्रव्य है। समझ में आया? समानता दृष्टिगोचर होते ही पर की ओर का आकर्षण शेष नहीं रहने से मोह आदि विकार स्वतः व्यक्त ही नहीं होते, जीवन सहज समतामय हो जाता है। माने जितने पुद्गल हैं सारे के सारे पुद्गल हैं, इनमें क्या अंतर? अब किससे राग करें, किससे द्वेष करें? अन्वय के विशेषण गुण हैं, स्थायी रहकर परिणमनशीलता की विशेषता है, उसकी वो क्वालिटी कि वो स्थायी रहकर परिणमती है, ऐसी जो उसकी क्वालिटी है वो उसका गुण है। जैसे सभी नदियाँ उद्गम स्थान से लेकर सागर पर्यंत, नदी तो वही की वही है, फिर भी सतत प्रवाहमान है, तथापि अपनी अपनी विशेषताओं से पृथक पृथक जानी जाती है। जैसे गंगा नदी शीतल स्वच्छ कीटनाशक जलमय विशेषता से अपना पृथक स्थान रखती है, वहीं यमुना नदी कालिमा युक्त जल आदि विशेषताओं के कारण अपनी पृथक पहचान बनाए रखती है। अन्य नदियों की भी ऐसी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अब पता नहीं बहन जी कौन सी गंगा यमुना की बात कर रही हैं, कि गंगा तो समझ में आ रही है असली वाली, और नकली वाली भी लोग कहते हैं कि सालों साल उसका पानी सड़ता नहीं है, और यमुना असली वाली का तो हमें पता नहीं कि वो कालिमा युक्त है, लेकिन ये वाली जो यमुना कहते हैं जिसको, ये तो है ही कालिमा युक्त नाली है। नहीं, ये असली नहीं है। माने हमारे जो आगम ग्रंथों में बताई ना, यमुना नहीं है। हाँ, गंगा उसमें यमुना है ही नहीं। सही बात है, उसकी सहायक नदियों में होगी कोई, गंगा सिंधु है उसमें तो। गंगा सिंधु तो वही है। अभी जिसे हम गंगा सिंधु कह रहे हैं, ये उस गंगा की कहीं कोई सहायक नदी होगी या कोई पतली धार बह के आ गई होगी, उसको ये गंगा नदी कह रहे हैं। असली तो आप देखो उसका विस्तार, उसका प्रवाह, उसकी पवित्रता। हाँ हाँ, हो सकता है उसी की बात कर। अभी बहन जी तो इन वाली की बात कर रही होंगी जो अभी ये गंगा यमुना है, क्योंकि उस वाली गंगा का भी जल कीटनाशक रहित माना जाता है, और यमुना काली है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य वही का वही रहते हुए सतत कार्यशील होने के साथ साथ अपनी अपनी पृथक पृथक विशेषता संपन्न है। ये जो उसकी विशेषता है उसके गुण हैं। जैसे जीव के गुण अलग टाइप के हैं, पुद्गल के अलग हैं, धर्म धर्म आकाश काल के अलग अलग हैं, लेकिन सबके सब स्थायी रहते हुए परिणमित होते हैं अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। जीव सतत चेतनता संपन्न है तो अजीव सतत जड़ता संपन्न है। इसी कारण द्रव्यों की जातियाँ तथा प्रमाण संख्या सुव्यवस्थित हैं। ये विशेषताएं ही उसके गुण हैं। गुण शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ करते हुए आचार्य देवसेन अपनी कृति आलाप पद्धति में लिखते हैं, गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणः, माने जिसके द्वारा पृथक किया जाता है उसे गुण कहते हैं। आप गुण से तो पहचानोगे कि मिश्री है कि नमक है कि फिटकरी है। दिखने में एक जैसे लगेंगे, नमक की डली भी, फिटकरी की डली भी और मिश्री की डली भी। कैसे पहचानोगे? उसके गुण से, रस गुण से, क्योंकि रूप गुण तो एक जैसा सा दिख रहा है। तो जिससे पृथक किया जाता है उसे गुण कहते हैं। वस्तु अपनी विशेषताओं के कारण ही अन्य से पृथक अस्तित्व रखती है, पहचानी जाती है, अतः वे विशेषताएं गुण हैं। विशेषताओं को गुण कहा। तो वो विशेषताएं भी द्रव्य के समान स्थायी रहते हुए परिणमनशील हैं, उन्हें अन्वय के विशेषण कहते हैं। ज्ञान आदि
अन्वय के विशेषण होने से गुण कहलाते हैं। अब आगे की चर्चा कर लेंगे। प्रश्न, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,